मनुष्य जीवन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली भोजन और दूसरी भजन। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। उसी तरह भजन हमारी आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम भजन नहीं करें तो फिर जिस प्रकार बिना भोजन के हमारा शरीर व्यर्थ है, ऐसे बिना भजन के भी हमारा जीवन व्यर्थ है। भजन और भोजन में अंतर क्या है? भजन में 3 अक्षर होते हैं, भजन, उसमें कोई मात्रा नहीं होती। यानी कितनी भी मात्रा में भजन किया जाए उसके लिए कोई मनाही नहीं है। परंतु भोजन उसमें मात्रा होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि भोजन कितना किया जाए, क्योंकि उसमें मात्रा लगी हुई है। इसलिए मनुष्य को भोजन के साथ में भजन भी करना ज़रूरी है और करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्रकारों ने, मनीषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने अब मनुष्य जीवन का जो फल बताया है वो यही है कि भगवत नाम स्मरण ही मनुष्य जीवन का फल है। 191 वर्ष की उम्र लेकर के रामानंद जी गुरुदेव, उन्होंने अंत में जब यही कहा था कि समस्त शास्त्रों का सार भगवत चिंतन और भगवत भजन, भगवत स्मरण ही है। तो भगवत भजन जो है वह यदि नहीं है तो फिर ये संसार में जितना भी सब कुछ है वो सब आपके लिए बेकार है। तुलसीदास जी ने लिखा कि अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी रघुवर भजन बिनु पाथर भरी जहाज। यदि आप भगवान का भजन नहीं करते हो तो आपकी अरबों खरबों की संपत्ति और उदय से लेकर अस्त तक का जो राज है वो पत्थर भरी हुई जहाज के समान है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। कबीरदास जी ने भी लिखा कि गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो आंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नातर काढ़े आंत। ये मनुष्य की आंतें निकाल देता है यदि भजन नहीं करे मनुष्य तो इसलिए भजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और लोग ये कहते हैं कि हम भगवान का भजन तो करते हैं पर हमें भगवान के भजन का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक भिखारी बहुत सुंदर भजन गाया करता था और मोहल्ले में जब एक घर के बाहर जाकर के उसने बहुत देर तक भजन गाया तो जो घर की स्वामिनी थी वो उसको लेने के लिए बढ़िया मिष्ठान और भोजन ले करके दरवाजे के वहाँ पर आई और खड़ी हो गई। अब वो इधर भजन गा रहा है और वो उसके लिए भोजन लेके खड़ी हुई है। उसके पति ने कहा कि तुम इतनी देर से खड़ी हुई हो, उसको ये भोजन दे क्यों नहीं देती हो? तो उसने कहा कि ये जो भजन गा रहा है ये भजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मैं इसको भोजन दे दूंगी तो ये चला जाएगा और ये भजन सुनने से मैं महरूम रह जाऊंगी, इसलिए ये भोजन में इसको तब तक नहीं दूंगी तब तक ये भजन करता रहे। इसलिए मनुष्य को भी भजन करते रहना चाहिए। भगवान भोजन लेकर के खड़ा हुआ है पर उनका भजन, आपका भजन उनको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो आप बिल्कुल प्रतीक्षा करें, आपको भोजन मिलेगा। परंतु भजन करने में आप किसी प्रकार की कोताही न करें। भगवान का नाम जो है राम, इस दुनिया का किसी भी भाषा का सबसे अच्छा सुंदर नाम है। दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम राम ही है। और ये इतना चमत्कारी है कि यदि राम का नाम एक बार अगर हम लेते हैं तो वो संबोधन है। यदि उसका नाम राम नहीं है तो भी आप किसी भी व्यक्ति को राम के नाम से संबोधन कर सकते हैं। अरे राम जरा इधर आइए, अरे राम जरा ये देखिए। राम का नाम किसी व्यक्ति का संबोधन हो सकता है जब एक बार लिया जाए। जब 2 बार राम राम बोलेंगे तो वही नाम अभिवादन हो जाएगा। जब हम 3 बार नाम राम 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 कहेंगे तो वो संवेदन हो जाएगा। और 3 बार से अधिक जितनी भी बार कहेंगे वो संकीर्तन हो जाएगा। और संकीर्तन से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि से प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जितने भी संतों के हमें नाम मालूम है उनमें कोई विशेषता नहीं थी, सिर्फ वो भगवान का भजन करते थे, इसलिए वो सिद्ध हुए और प्रसिद्ध हुए। इसलिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। क्योंकि राम नाम रटते रहो जब तक लग घट में प्राण, कबूक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
तो कभी न कभी उसके कान में भनक पड़ेगी और आप सिद्ध होगे, प्रसिद्ध होगे, आपका जीवन सफल होगा और आपका उद्धार होगा। इसलिए भगवान का भजन हमेशा करते रहना चाहिए और जब भी चंदवानी जी के घर पे भजन हो और वो बुलाए तो वहाँ जाना चाहिए।